हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वर लाइनिंग। आज हम फ्यूचर करियर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम यहाँ पे स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से स्टूडेंट्स खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आगे जाकर वो बन पाए जो वो बनना चाहते हैं। आप सब ने एक्सपीरियंस तो की होगी कि आप खुद या आपके बच्चे बहुत बार अपनी गोल चेंज करते रहते हैं। कभी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कभी टीचर, कभी पायलट बनना चाहते हैं तो कभी एक्टर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें डॉक्टर को देख के डॉक्टर बनने का मन तो करता है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि बायोलॉजी तो याद ही नहीं रहती। तब वो अपना एम्बिशन बदलते हैं। ऐसे ही चलता रहता है और अक्सर अंत में बच्चे सोचते रहते हैं कि जो आसान होगा हम वही बन जाए। लेकिन आसानी से कुछ नहीं मिलता है। आप जो बनना चाहते हो वही बन सकते हो। सिर्फ उम्मीद को कायम रखने की ज़रूरत है और कोशिश आपको किए जाना है। आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी हिचकिचाहट है, उसे दूर करने के लिए सिल्वर लाइनिंग हमेशा आपके पास है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कौन से दिशा में आप जा सकते हो और क्या पढ़ाई करने से क्या बन सकते हो। देखिए, पहले तो क्लास 8 तक बच्चों को अपने सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि क्लास 8 तक लगभग सारे सब्जेक्ट्स सिलेबस में रहती है और किस सब्जेक्ट पे आपका होल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उसी पे डिपेंड करेगा कि आप क्या स्ट्रीम ले सकते हो और आगे जाके आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़ोगे। फिर क्लास 9-10 में एक आध सब्जेक्ट आपको चूज़ करने को मिलती है, जैसे इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिक्स। इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शंस में मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है उसे ही उठा लो, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। सब्जेक्ट की जो चॉइस है इस बात पे डिपेंड करनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है और कौन सा सब्जेक्ट आपकी जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए आपको मदद कर सकती है। चलिए मान लेते हैं कि आप क्लास 9th में हो। आपको ऑप्शन मिला कि इकोनॉमिक्स या प्रोग्रामिंग में आप पढ़ सकते हो। आपके सारे दोस्त प्रोग्रामिंग ले रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग है और अभी टेक्नोलॉजी का मार्केट भी है, लेकिन आपको बनना है आईएएस ऑफिसर। तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? सोचिए। नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं, आपको इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डिटरमाइंड हो कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठोगे तो इकोनॉमिक्स लेने से ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट यूपीएससी में काफ़ी मात्रा में उसके सिलेबस में है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी है तो अगर आप डेटा ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो बेझिझक आप प्रोग्रामिंग ले लो। पर यूपीएससी के लिए आपके जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसके लिए इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। 10th के बाद क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम ले? यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन रहेगी। साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स भी कह सकते हो, और कॉमर्स। साइंस में आपको मिलेगी बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ह्यूमैनिटीज़ में रहेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी। कॉमर्स में रहेगा बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे ये डिपेंड करना चाहिए आपके फ्यूचर इंटरेस्ट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चे का एनालिटिकल माइंड होता है, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, उनको चीज़ों को डीप में जाके एनालाइज करना पसंद है, तो उनके लिए साइंस बिल्कुल सही है।
और साइंस पढ़ने से आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या रिसर्चर बन सकते हो। जनरल साइंस सब्जेक्ट में आप बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो और इनके टीचर भी बन सकते हो। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, यूपीएससी एलाइड, ऐसे कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम देके आप अच्छे जॉब कर सकते हो। अगर आपको लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप लिटरेचर के शौकीन हो या आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो। इससे आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी में बहुत मदद मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्ज़ाम्स है उनके सिलेबस में ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड जॉब में भी जा सकते हो। अब यूपीएससी में कोई अगर बैठना चाहता है और उसे फिज़िक्स या केमिस्ट्री बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो साइंस ही लेना चाहिए उसे, बिकॉज साइंस पढ़ के भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे ही आईएएस ऑफिसर बनते हैं, काफ़ी सारे इंजीनियर्स हर साल आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और कॉमर्स को कब चुनें? अगर आपको फ्यूचर में अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपको सीए बनना है या कोई बड़ी सी मैनेजमेंट की डिग्री लेके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में काम करना है, बिज़नेस की देखभाल करनी है, तो आप कॉमर्स चूज़ कर सकते हो। आप 11वीं या 12वीं क्लास में जो भी स्ट्रीम लेंगे, आपकी आगे की जो पढ़ाई है उस पे निर्भर करती है और इसी के बेसिस पे आपके लिए करियर ऑप्शंस आएंगे। सिल्वर लाइनिंग में हम क्या करते हैं, हम आपको गाइड करते रहेंगे। ये जो थॉरो प्रोसेस है इसमें हम हर स्टेज में आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एकदम बेस लेवल से हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आपकी एबिलिटी को नज़र में रखते हुए आपका जो फ्यूचर करियर है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो आपके लिए जो सूटेबल है वो चुनने में आपको मदद करेंगे और चॉइस पर अमल करके मंजिल तक पहुंचने तक हम आपके साथ रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपके जो गोल है उसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है अपने करियर को लेके, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमें नीचे बताए गए मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो प्रोग्राम था वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आप हमें इनकरेज करते रहिए, हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इनकरेज करते रहिए। हम आगे जाके हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस हैं उनको लाएंगे और आपको इसी तरह हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।